ये मैं ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से सुनता आ रहा हूँ कि रिसेशन है या कोविड में थोड़ा सा अप्स आया था, बट मोस्टली हमेशा डाउन रहता है। वो डाउन इसलिए रहता है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, मत लो जॉब, करना पड़ेगा ना। आओगे ऑन कैंपस पे एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, डीएसए करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ऑप्शंस नहीं है ये सब, ये द पार्ट ऑफ द गेम है। तो ये कहना कंप्लीटली इलॉजिकल होगा कि एआई कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मतलब एंड गोल तो ये है ना कि आप अपनी फैमिली की ड्रीम्स हैं, अपनी ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल करो, जो आपको करना चाहते हो वो करो, राइट। कभी अपना वीकेंड किसी को फ्री में मत दो। समवन इज फ्रॉम अ टियर 2 टियर 3 सिटी, अरे पहले तो कॉन्फिडेंस का तो अभी सीक्रेट लीक हो सकता है। बहुत सारी टू डूइस्ट ऐप है, दैट इज जस्ट टू डू ऐप, बट $1 मिलियन कंपनी है वो। एक तो मैं सबको कहता हूँ कि टाइम बहुत है। सो हाय हितेश, हाउ आर यू? और कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, वापस से बैंगलोर आ गए। कैसा लग रहा है बैंगलोर आके फिर से? ये जाम वाम नहीं मिला? बैंगलोर से जाना हो ही नहीं पाता है। पिछली बार भी आया था 3 दिन के लिए था, बट 1 हफ्ता रुकना पड़ा। इस बार भी कह तो रहे हैं, बट इस बार नहीं, इस बार ज़्यादा नहीं। बट ठीक है, आईटी के अंदर हो तो बैंगलोर तो आना ही पड़ेगा, इसमें ज़्यादा अवॉइड तो नहीं कर सकते। सही बात है। सो क्या किस चीज़ पे काम कर रहे हो? व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? लॉट ऑफ थिंग्स। मेनली तो अब जॉब से फ्री हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो वो वाला पार्ट भी एक अच्छा इंजॉयबल पार्ट था लाइफ का कि ठीक है, मैंने कभी इस तरह से फुल फ्लेजेड हाई एंड जॉब नहीं करी थी। बेसिक जॉब्स, फ्रीलांसिंग ये सब करा था, बट सोचा कि ये भी करके देखते हैं। तो अलग स्टाइल की जॉब थी, एक्विजिशन पार्ट और ये सब। तो वो सब खत्म होने के बाद नाउ आई एम फोकसिंग जस्ट ऑन यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि हमें आता तो एडटेक ही है। देखो, जो आता है वही करेगा। अब पायलट को प्लेन ही उड़ाना आता है तो वो प्लेन ही उड़ाएगा, हमें पढ़ाना आता है तो हम पढ़ाते ही हैं। राइट। तो यूट्यूब पे फोकस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म तो हम बिल्ड कर ही लेते हैं, और पढ़ाने पे बस दैट्स द मेन फोकस। गॉट इट। एंड यू स्टार्टेड हिंदी में टीचिंग अभी रिसेंटली। पहले आप मोस्टली जो भी करते थे सब इंग्लिश में ही करते थे। ये एकदम से शिफ्ट करने का कैसे मन किया? अरे मन नहीं किया, ये ज़बरदस्ती करवाया गया था। जब लास्ट एक कंपनी में, बड़े यूनिकॉर्न में मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ से प्रेशर आया था कि नहीं हितेश, यू हैव टू डू इट, हिंदी में कंटेंट चाहिए। मैंने कहा यार, मैं सालों से इंग्लिश में कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने यूडेमी पे कंटेंट बनाया, सब पे कंटेंट बनाया, इंग्लिश में ही है, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। उन्होंने कहा नहीं करना पड़ेगा। और देखो, जॉब में आप ना नहीं कहते हो, वो करना ही पड़ता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द डील। तो मैंने कहा ठीक है, अब करता हूँ जैसे करता हूँ। तो 10-15 वीडियो स्टार्टिंग के मैंने खराब करे, फिर उनको भेजा। उन्होंने कहा हितेश वो वाइब नहीं आ रही दोबारा से। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो ट्रायल रन सारा वहाँ पे हुआ, और उसके बाद फिर मुझे मज़ा आने लग गया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये पहले क्यों नहीं ट्राई करी मैंने। तो फिर मुझे इतना मज़ा आया कि अभी तो मैं ज़्यादा कंटेंट हिंदी में ही पुश कर रहा हूँ। इंग्लिश में भी करता हूँ, बट हिंदी का तो फन ही अलग है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। तो अभी रील्स वील्स सब हिंदी में हो गई है। सही है, काफ़ी सही। अब जैसे करंट जॉब मार्केट है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वट इज़ योर टेक ऑन दैट? कि जैसे 2023 के बाद से एवरीथिंग इज़ गोइंग थोड़ा सा लो या फिर डाउन, फिर सेशन चल ही रहा है, देयर आर कंपनीज लेइंग ऑफ। देखो, एंड ये मैं ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से सुनता आ रहा हूँ कि रिसेशन है या कोविड में थोड़ा सा अप्स आया था, बट मोस्टली हमेशा डाउन रहता है। वो डाउन इसलिए रहता है क्योंकि वही है, फ्लैट प्रोफाइल। इधर कंपनियां, आप किसी कंपनी से जाके पूछो, कह रही है टैलेंट नहीं मिल रहा। इधर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अरे हम पे टैलेंट है लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही। तो ये ब्रिज हमेशा रहेगा, और इसको मुझे लगता है अभी तक कोई फुलफिल कर पाया, और कोई आने वाले टाइम पे भी फुलफिल कर पाएगा। बात सीधी सी ये है कि देखो, अब जॉब लेना कंपेरेटिवली एक तरह से आसान है। पहले आपको हर जगह खुद जाना पड़ता था, अब इंटरनेट है तो आप इजीली रीच आउट कर सकते हो, स्किल्स शोकेस कर सकते हो ट्विटर पे। तो मिलने वालों को तो बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, वो रिमोट वर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जिनको नहीं मिल रही, उनको 3 लाख की 5 लाख की भी नहीं मिल रही है। तो वो गैप तो हमेशा था, है और रहेगा। बट हाँ, देखो, हमारा मार्केट क्या होता है, यूएस बेस्ड चलता है। जितना यूएस में ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा, अभी इलेक्शंस हैं, वो जब तक स्टेबल नहीं होता, रेपो रेट स्टेबल नहीं आती, तब तक फंड कितना रिलीज होगा, वो फंड रिलीज पे डिपेंड करता है स्टार्टअप कितना स्प्लर्ज करेंगे, कितना उस पर हायरिंग करेंगे। तो वो सारा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा डीप जाना चाहिए अभी उस एज में कि आपको रेपो रेट तक पता हो। आप सिर्फ इतना फोकस करो कि बेस्ट से बेस्ट अपना काम सीखो, प्रोडक्ट्स बनाओ, बिल्ड करो, और उसको शोकेस करो। आप प्रोडक्ट हंट पे करो, ट्विटर पे करो, लिंक्डइन पे करो, कुछ बना के दिखाओ, दैट्स इट, दैट्स द गेम। सो इफ समवन इज इन देयर 3rd ईयर या 4th ईयर ऑफ कॉलेज, व्हाट शुड दे एग्जैक्टली डू? मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? देखो, गेम तो सभी को पता है कैसे खेलना है। तो ये कोई ऐसा मिस्टीरियस कुछ हिडन सीक्रेट मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, सबको पता है। देखो, डीएसए करना ही पड़ेगा, ओएस और नेटवर्किंग के सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे तो पढ़ लो ना। ये उस तरह से कि यार आपका आईआईटी का पेपर लीक हो गया, अगर मान लो, वैसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं, बट सपोज कर अगर हो गया और उसके आपको पता है 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ लो ना यार उन 5 क्वेश्चन को, ले आओ ना स्कोर। तो सेम वही काम है, आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको प्रिपेयर करो,
प्रोजेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, आप प्रिपेयर करो। आपको अब तो नेटवर्किंग का भी फैक्टर पता है। अब जैसे ऑब्वियसली बात है, निशांत अब जॉब छोड़ के यहाँ पे आ गया है, तो उसको भी तो हायर करना है ना लोग। कैसे हायर करोगे? कोई ट्विटर पे अच्छा काम करता दिखा, आ जाओ, राइट। ऐसे ही हायर करते हैं। मैं भी ऐसे ही हायर करता हूँ, यार ये बंदा डिस्कॉर्ड पे थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको बुला लो। तो ये भी एक तरीका है हायर होने का। और बेसिक जो ऑन कैंपस है वो तो पूछा जाएगा। अब आप कहोगे नहीं मुझे एप्टीट्यूड नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, मत लो जॉब, करना पड़ेगा ना, फर्स्ट राउंड है तो वो, करना ही पड़ेगा। हाँ दैट्स द गेम। अगर गेम खेलना है तो उसके रूल्स करने ही पड़ेंगे आप। तो व्हाट डू यू थिंक वेयर डज द स्टूडेंट लैक एग्जैक्टली, मतलब कहाँ पे लैक चॉइस में, कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। चॉइस नहीं होता है, आपको जो बोला गया है वो करना पड़ेगा। जॉब में जाओगे तो भी, मैंने भी किया ना हिंदी में, करना पड़ेगा। आप भी जब जाओगे ऑन कैंपस पे एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, डीएसए करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ऑप्शंस नहीं है ये सब, ये द पार्ट ऑफ द गेम है कि XY ये 4 चीजें करनी है तो करनी ही है। हाँ, that जॉब में भी करनी पड़ेंगी, कुछ उसमें वो नहीं कर सकते। हाँ, कि आज तुम रिएक्ट के फैन हो रहे हो, जॉब में जाके बोला एंगुलर करना है तो करना पड़ेगा। दैट्स नॉट द चॉइस। मेक सेंस। अभी हमने प्रोजेक्ट किया रिएक्ट में स्टार्ट, कल को मैंने बोला नहीं ये रूबी ऑन रेल्स में होगा, रूबी ऑन रेल्स में होगा। दैट इज, यू डोंट हैव अ चॉइस, ईदर यू लीव, समबडी एल्स विल फुलफिल योर पोजीशन, और सिंपली आप करो उसको। दैट्स द होल गेम। ये चॉइसेस हर बात में एक इम्पर्स करना, क्योंकि क्या है, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, आपको एक पसंद नहीं आता तुरंत दूसरे पे स्विच कर जाते हो। लेकिन ये जो चॉइसेस आप इतनी ज़्यादा ले रहे हो ना, ये एक्चुअली में ठीक नहीं है। आपको एक जगह स्टिक करना पड़ेगा। दैट इज़ द होल गेम। आप अपने फ्री टाइम में एज ए हॉबी आप रस्ट सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जो काम के लिए जो सीखना पड़ेगा, जो बात है वो आपको भी अंदर से पता है। मैं कुछ सीक्रेट नहीं बोल रहा हूँ, आपको अंदर से पता है, आप भी वही करो। मेक सेंस। अब ये एक AI वाली चीज़ तो आई थिंक आपके कमेंट सेक्शन में भी आती रहती होगी। जब बीच में डेविन आया था तो एक अलग ही हवा चली थी कि डेविन आया है, डेविन के बाद तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उसमें आपने भी व्यूज के लिए करा, मैंने भी करा, मैंने भी करा, मजा तो आया कि हाँ जब इतना हाइप है तो ऑब्वियसली क्यों नहीं करे। So what do you think about it? Like कि will this change the way we code या will this change the way we make products? यस ऑफ कोर्स। ये कहना कम्प्लीटली इलॉजिकल होगा कि एआई कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इम्पैक्ट डालेगा, और मैं तो ऑलरेडी देख पा रहा हूँ कि रिसर्च टाइम कम हो गया है। जो प्रॉब्लम पहले मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, अभी मैं चैट जीपीटी या जेमिनाई पे सर्च कर रहा हूँ, तो इजीली प्रिसाइज आंसर है। और देखो कोई खास इतना बड़ा भी अगर आप देखो तो इम्पैक्ट नहीं है, मतलब एआई का तो है, बट आपके रिसर्च में पहले आप वही रिसर्च स्टैक ओवरफ्लो एक ही वेबसाइट पे खुद ही 10 टैब खोल के कर रहे थे। अब 10 टैब की जगह मैं एक या 2 टैब के अंदर इजीली चैट जीपीटी जेमिनाई से कर लेता हूँ, तो मेरा रिसर्च टाइम कम हो रहा है। बट 100% रिलायबिलिटी तो वहाँ भी नहीं है कि आपका जो कोड आया, सजेशन आया, वो सर्च हो गया। अब जैसे इंटेलिजेंस के अंदर जो पहले सजेशन आते थे कि फॉर लूप लिखा फिल हो गया, लोग कहते थे नहीं ये बेकार है, आपकी हैबिट खराब हो जाती, ये कोई सेंस थोड़ी ना है। तो अब जब एआई आपको 5 सजेशन दे रहा है तो आपको ही करना है, बट इट इंक्रीज योर स्पीड। तो आई थिंक विद द टाइम ट्राई टू अडेप्ट इट, ट्राई टू यूज इट। इनको अवॉइड करना कुछ इस तरह से कि आप टेक्स्ट पैड नोट पैड में कोड लिख रहे हो, क्यों नहीं अच्छा एडिटर यूज कर रहे हो, तो इसी तरह से क्यों नहीं अच्छा एआई सपोर्टिव टूल यूज कर रहे हो। बिल्ड इट फास्ट ना, एंड गेम प्रोग्रामिंग थोड़ी ना है, एंड गेम तो प्रोडक्ट है। क्या बिल्ड हुआ, क्या सर्विस मिली, आपको क्या फर्क पड़ता है जोमेटो आपको फ्लटर से डिलीवरी करे या रिएक्ट नेटिव से करे, मुझे खाना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स द गेम। लोग उसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि नहीं मैं तो यही करूँगा, या फिर मेरे को इसी टाइप की जॉब चाहिए, मेरे को यही काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज में कोई है उसने बस रिएक्ट डेवलपमेंट करी है, तो उसको लगता है कि मेरे को तो बस रिएक्ट वाली जॉब ही चाहिए, फ्रंट एंड में बस मैं रिएक्ट। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मतलब 1-2 कंपनी में भी हमारे भी आए ऐसे, जिनको हमने देखा कि नहीं मुझे तो रिएक्ट रोल के लिए हायर किया गया, रिएक्ट ही करूँगा। अब हमारा काम काफ़ी रूबी ऑन रेल्स में भी होता है, तो नहीं भी हम नहीं करेंगे, हम जॉब छोड़ देंगे उसके लिए। ओके बी माई गेस्ट, छोड़ दीजिए आप, बट ये तो दिस इज द जॉब, दिस इज द रोल, कैन यू फिट इनटू इट, दैट्स द होल गेम। तो हाँ ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या आप जॉब आपने किया, रिएक्ट से किया, कैसे किया, वो अगर आपको फुलफिल करना आता है कि मैंने एक पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन डिलीवर कर लिया, उसके बाद सब सेम है। स्प्रिंग बूट भी सेम है, रिएक्ट भी सेम है, नेक्स्ट.js भी सेम है। मेक सेंस। अब मैंने ना काफ़ी और पॉडकास्ट वगैरह करे हैं, तो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत बात होती है कि यार प्रोजेक्ट अच्छा क्या होता है, बनाना कैसे चाहिए। अरे प्रोजेक्ट से पहले, अब होपफुली ये वाला पार्ट कट मत कर देना। तो आपसे सवाल करना चाहूँगा एक दो, क्योंकि आपके पॉडकास्ट में आप ही सवाल दागते रहते हो, 1-2 मैं भी सवाल कर लूँ। मतलब ऐसा क्या गुनाह किया जॉब छोड़ के कि एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, मतलब इसमें इतना बड़ा तूफान क्यों मचा सभी जगह इंटरनेट पे? क्योंकि जॉब मैंने भी छोड़ी, और भी बहुत लोग छोड़ते हैं, बिल्ड करने कुछ निकल गए, आप भी किसी को पता भी नहीं है क्या बिल्ड कर रहे हो, फिर इतना नेगेटिव, इतनी मतलब ओपनली बोलो तो इतनी गालियाँ क्यों बरसी? यार मेरे को वो लगता है कि मतलब मैं छोटा ही हूँ, मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, या मेरी एज भी छोटी है, आई एम 24, अभी 25 का होऊंगा। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिस्क या बेट्स लिए कि यार कुछ चल गई,
देयर आर सो मेनी पीपल क्रिएटिंग कंटेंट, मतलब जो ओल्ड, जो पुराने वाले का हम ना कि जैसे। हाँ, जो पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले कर रहे हैं, कोविड से पहले कर रहे हैं, उनको लोग हेट नहीं करते हैं, फिर उस टाइम पे या उनकी हमारा जॉब हेट वाला वो पूरा सैचुरेट जा होके चुका जा चुका है। जा चुका है, ये हो सकता है। तो ये न्यू जेन, मान लो न्यू जेन क्रिएटर्स थे जो उस टाइम पे आए 5 या 10, जो अब दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना। उनमें से कुछ लोग फ्री रिसोर्सेज को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग बस फ्री पढ़ाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फ्री कर रहा हूँ, बट वो स्पॉन्सर्स के थ्रू सेम चीज़ कर लेते हैं। कमा तो सभी रहे, एग्जैक्टली, और सभी को कमाना है। सबको कमाने में, मतलब एंड गोल तो ये है ना कि आप अपनी फैमिली की ड्रीम्स हैं, अपनी ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल करो, जो आपको करना चाहते हो वो करो, राइट। एंड उसके लिए आप काम करते हो। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ी बिकॉज आई थॉट कि यार हो गया है, मतलब कॉर्पोरेट मैंने ट्राई करके देख लिया है, ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, कि मेरे को खुद का कुछ करना है। प्रोडक्ट था, आइडिया आया, अब नहीं करोगे तो कब करूंगा, एग्जैक्टली। तो हमने तो बहुत एज में जॉब भी बहुत लेट ज्वाइन करा, फिर छोड़ा भी बहुत लेट। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि ठीक है, इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल स्टेप कि आपने एक मेहनत करी, यू टुक द NIT और NSIT, ऑलमोस्ट लाइक NIT, और उसके बाद आपने मेहनत करके एक जॉब अचीव करा, और उसके बाद ठीक है, माना YouTube वीडियोस बनाया कि इसका पैकेज, वो भी आपका नहीं था, दूसरे का पैकेज था जो हाईलाइट किया, और उसके बाद फिर जॉब छोड़ के निकल गए। तो उसमें वो गाली वाला कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं ले पा रहा हूँ। और जो पैकेजेस वाला बताया भी ना, कॉन्टेक्ट लोगों को पता नहीं होता था, लाइक आपका तो था नहीं पैकेज। नहीं, मेरा था भी नहीं, और इन जनरल पीपल डोंट नो अबाउट दिस। पीपल ऑलवेज थॉट कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हो तो आपको 3 लाख 4 लाख 5 लाख की जॉब ना मिलती है कि यू कैन गो दिस फार आल्सो। एग्जैक्टली, लोगों को पता नहीं था। सो व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग इट, तो पीपल स्टार्टेड रेजोनेटिंग, उनको पता चला कि हाँ, इफ यू आर वर्किंग एट TCS या इफ यू आर वर्किंग एट विप्रो या फिर इन्फोसिस, यू कैन गो टू माइक्रोसॉफ्ट, यू कैन गो टू Amazon, यू कैन गो टू गूगल। तो वो चीज़ उनको पता चली, तो पीपल स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। उस टाइम पे हायरिंग भी हो रही थी, एक्चुअली दैट वाज द मेन थिंग। 22-23 से पहले हायरिंग बूम पे थी, गूगल हायर कर रहा था, Amazon हायर कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट हायर कर रहा था, एंड पीपल वर एक्चुअली स्विचिंग जॉब्स। तो सही था, सब खुश थे, बिकॉज उनको भी फायदा हो रहा है, उनको पता चल रहा है क्या पूछा जाता है। बट आफ्टर दैट द नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस्ड। लास्ट 1 साल में अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है, हायरिंग थोड़ी सी कम हो गई है, एंड ले ऑफ ज़्यादा हो गए हैं। तो नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ गया है बेसिकली। तो सारा नेगेटिव सेंटिमेंट जो था, उसमें आपका क्या रोल है? मेरे ऊपर निकल गया। मतलब ना तो हायरिंग में आपका रोल है, ना फायरिंग में आपका रोल है। मेरा किसी चीज़ में रोल नहीं है, बस उनको कुछ और दिखाने। हाँ, रीच मिल जाती है आपसे। अगर मैं आपके साथ फोटो डालूंगा, रीच मिलती है कि और इसको फिर वापस से वो गाली वाले कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली ट्विटर पे तो अलग ही चलता है। बट स्टिल मानना पड़ेगा कि थिक स्किन यू हैव डेवलप्ड एंड यू आर स्टिल डूइंग इट। नॉट एन इजी टास्क मैन। यार मतलब व्हाई आई डू इट इज कि मेरे को अच्छा लगता है। आई लाइक क्रिएटिंग कंटेंट एंड आई अर्न मनी आउट ऑफ इट। मतलब इट्स अ पार्ट। तो हॉबी अगर इसमें कन्वर्ट हो गई तो दिक्कत ही नहीं है। तो बेस्ट। मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट गोइंग टू पे बिल्स फॉर मी, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी गो ऑन अ ट्रिप, या फिर ही इज नॉट गोइंग टू बाय अ हाउस फॉर मी। सब मेरे को करना है, मेहनत मैं करूंगा, पैसे मैं कमाऊंगा, मेरे को जो करना मैं कर पाऊंगा। सो अगर एक तीसरा बंदा आके गाली देके चला भी जाए तो उसका ही मुंह खराब होगा, वही तंग होगा थोड़ा, मेरे को तो नहीं फर्क पड़ेगा। बट रियली एक बार आता है, कुडोस टू यू कि इतना मेंटल स्ट्रेंथ रखना, आई वुड से नॉट एन इजी टास्क। मतलब भाई पेरेंट्स, आई थिंक घर से फर्क पड़ता ही है, तो सीखा है थ्रू आउट द जर्नी। मेरे को शुरू से ये था कि जब भी हम पॉडकास्ट करेंगे मैं ये बिट जरूर पूछूंगा एंड विल कीप इट होपफुली इन विल नॉट। श्योर बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरे से वहाँ पे भी पूछा, जैसे मैंने 2-3 कॉलेजेस में गया था टू गिव अ स्पीकर सेशन, तो पीपल यूज्ड टू आस्क दिस कि भाई क्या भैया क्यों करते हैं आप, तो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आता, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आता, एंड रैंडम कुछ ऐसे कोई थ्योरी भी नहीं है, कोई प्रॉपर प्रूफ भी नहीं होता चीजों का, दे आर जस्ट कि हाँ ऐसा हो गया होगा। हाँ, मतलब ये दो चीजें इंटरनेट की है कि एक तो निशान को गाली क्यों पड़ रही है और ओरी क्या करता है। छोड़ो, वो तो जिसको जो कहना है कहेगा ही। बट व्हेन आई एक्चुअली गो टू कॉलेजेस तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ जो नहीं, इन पर्सन एवरीबडी लाइक्स, बिकॉज ये मैंने अभी तक नहीं देखा है कि हाँ ठीक है ऑनलाइन गाली दे देते हैं कमेंट में, बट व्हेन यू मीट देम इन पर्सन दे आर द मोस्ट हम्बल पर्सन। एक दो के साथ ऐसा भी हुआ है, जैसे मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, कहता भैया रीच मिल रही थी और मजा आ रहा था तो मैंने कर दिया। फिर तो जस्टिफाइड है। एक्चुअली ऐसा हुआ है। तो एक बंदे ने ऐसी मैंने जब रिजाइन वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने लॉजिकल पॉइंट्स रखे थे कि यार ये रीजन था इसलिए मैंने रिजाइन किया। कुछ मैंने ऐसे फैंसी वीडियो नहीं बनाई कि मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ वहाँ पे बैच सबमिट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। बेसिक बैठा कैमरा के सामने बता दिया कि ये 3 रीजन है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग माय जॉब। उस बंदे ने बिना देखे वीडियो बस थंबनेल का डाल दिया उस पे, और दैट वेंट वायरल। 1.1 लाख या 1.5 लाख इंप्रेशन थे। और आजकल तो इलॉन साहब पैसे भी दे रहे हैं इस बात के। हाँ, और मैंने उससे पूछा भाई क्या क्यों करा तूने ये, मतलब तूने वीडियो देखी थी? कहता नहीं भैया बस ऐसे ही बस सब कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया, मेरा वाला फट गया, मुझे भी करना चाहिए था। तो
मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता, उनका कॉन्क्रीट बैकग्राउंड में कुछ चल नहीं रहा है, उनको पता नहीं है कुछ भी ना, वो वीडियो Go with the flow. गो विद द ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, निशान को गाली देनी है, ट्रेंड चल रहा है, सब दे रहे हैं, एक आधी रील, एक आधा गुड, नाइस। $2-4 हम भी कमाए लेंगे इस दो चार में काफी अच्छे देते हैं इलॉन। बट उसके लिए फिर रीच भी ज्यादा आनी चाहिए। आ जाती है आपके नाम से। चलो सही है। अब लास्ट तो नहीं, 1-2 चीज़ और बात करते हैं। अब अगर मैं किसी एक XYZ कंपनी में हूँ, ठीक है, एंड मेरे को वहाँ से निकलना है, तो टाइम कैसे मैनेज करूँ मैं? क्योंकि बेसिकली अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो पढ़ना बड़ा टफ होता है, राइट? पढ़ना भी टफ होता है, और अगर स्टार्टअप टाइप की कंपनी में काम कर रहे हो तो वो तो पहले दिन ही साइन करते आत्मा लेती है सबसे हाँ। पहले, तो वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। तो मैं हमेशा सबको रेकमेंड करता हूँ, इनफैक्ट मेरे पास भी जितने लोग काम करते हैं वो भी अच्छी तरह से खुश हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उनको भी कहीं ना कहीं मूव करना है कभी ना कभी। मतलब आप जा रहे हो तो अच्छे से चले जाओ ना, पहले बात तो वो माइंडसेट सबके पास होता नहीं है। दूसरी चीज़, कभी अपना वीकेंड किसी को फ्री में मत दो। अगर वीकेंड दे रहे हो ना, चार्ज फॉर इट, एंड चार्ज समथिंग दैट यू फील हैप्पी कि हाँ ये चार्ज तो आई एम हैप्पी। क्योंकि आपने वीकेंड का नहीं दिया है ना किसी को पे, आपने जितने टाइम के लिए किया है, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं ये भी नहीं कहता कि आप स्ट्रिक्टली उतने ही टाइम पे कीजिए, ऊपर नीचे क्योंकि होता सीखना है तो आपको करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आवर्स यू हैव टू पुट इन, विदाउट दैट एक्स्ट्रा आवर्स, और स्पेशली अर्ली फेज में काम नहीं बनता है। अगर आप 10 से 6 पे हो, नहीं, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट सर्वाइव इवन इन IT। उसके बाद भी आपको 6 के 8 भी बजेंगे और 10 भी बजेंगे, बट एटलीस्ट एक दिन हफ्ते का या 2 दिन अगर आपने वो भी फ्री में सेल कर दिया है तो मतलब आपने ग्रोथ सेल कर दिया। तो सबसे पहले वहां से निकलो, और उसके बाद बाकी के स्टेप्स आपको पता है कि पढ़ना तो वही सब है, जो पढ़ना पड़ेगा और नेटवर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट जॉब इज ऑल अबाउट लक, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सेकंड जॉब इज ऑल एंड ऑल अबाउट नेटवर्क। सो हाउ डू एग्जैक्टली पीपल कैन नेटवर्क? मतलब ये मेरे को पहले डाउट रहता था कॉलेज के टाइम में, अब तो इवेंट्स वगैरह हैं, बट इफ समवन इज फ्रॉम अ Tier 2 Tier 3 सिटी, अरे पहले तो कॉन्फिडेंस का तो अभी सीक्रेट लीक हो सकता है। हाँ। डिस्कॉर्ड, ओके, डिस्कॉर्ड इज द वे टू नेटवर्क। आप अगर कहीं नहीं जा सकते ना, ऑलमोस्ट सभी फेमस क्रिएटर्स के डिस्कॉर्ड्स हैं, और उन डिस्कॉर्ड चैनल्स पे आप देखोगे ना, क्रेजी हाई पीपल। इसके अलावा ट्विटर पे जो स्पेसेस होते हैं, यू विल सी सो मेनी पीपल, CEO CTO सब वहाँ पे आके डिस्कशन कर रहे हैं। फॉलो करो उनकी लाइफस्टाइल, देखो क्या कर रहे हैं, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज निकलती है। और उसके बाद डिस्कॉर्ड इज लाइक योर गेटवे टू नेटवर्क। गॉट इट। सो मतलब अगर डिस्कॉर्ड पे नहीं हो तो आ जाओ। डिस्कॉर्ड तो इम्पोर्टेंट है, डिस्कॉर्ड तो करना, ऑप्शन नहीं है ना, डिस्कॉर्ड करना ही पड़ेगा। ये भी उसी की तरह है कि DSA भी करना है, डेव भी करना है, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर ही लो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, वहाँ पे बात करनी पड़ेगी लोगों से, नेटवर्क करना पड़ेगा, और पहले सर्व करना पड़ेगा। आप वहाँ जाके ये नहीं बोल सकते मैं आ गया हूँ डिस्कॉर्ड पे अब जॉब दे दो, ऐसे नहीं होता ना। कम्युनिटी में पहले एंडलेस और सेल्फलेस होके देना पड़ता है, उसके बाद कम्युनिटी आपको देगी। राइट। अब जो हम प्रोजेक्ट्स वाली बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं कि अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे को सपोर्ट रोल से या फिर XYZ रोल में हूँ, उससे डेव रोल में जाना है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड आई डू, या फिर वो रेज्यूमे में ऐड करूँ, क्या फ़ायदा रहेगा? वो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रोजेक्ट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज यू लाइक। आपको 10 या 10,000 प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब लोगों से अगर आप कहो कि यार एक टू डू ऐप बना दो, हाँ। यार टू डू ऐप इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है जिसकी कोई हद नहीं। आप गूगल कीप को देखो, हाँ। इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, राइट, वो टू डू ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। राइट, बहुत सारी टू डूइस्ट ऐप है, दैट इज जस्ट टू डू ऐप, बट $1 मिलियन कंपनी है वो। लोगों से जब मैं बोलता हूँ कि यार आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ब्लॉग ऐप बना लो, अब लोग कहते हैं सर ब्लॉग ऐप में क्या है, पोस्ट लिखूंगा लिस्ट हो जाए। आपको लगता है ऐसा? अकेला सिर्फ URL फैचिंग का जो पार्ट है ब्लॉग के अंदर, दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, कि कैसे आप कैनोनिकल URLs, डेटाबेस, फैचिंग्स, वो अपने आप में क्रेजी है। अगर आपको ब्लॉग की इंस्पिरेशन लेने, हैशनोड इज वन ऑफ द ब्लॉग, राइट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका और कितना कॉम्प्लेक्स ब्लॉग बनाया जा सकता है। मीडियम को देखो, अगर कहीं से भी आप किसी भी टेक सेगमेंट को अंडररेट करते हो ना कि ये प्रोजेक्ट तो हल्का, आप कभी उसके अंदर गए ही नहीं, मिल जाएंगे, आप गए ही नहीं उसके अंदर। लोग सिर्फ एक टू डू बना के $1 मिलियन कंपनी खड़ी कर देते हैं, और आप सोच रहे हो टू डू क्या है और आप सोच रहे हो ब्लॉग क्या है। तो मैं कहूँगा देखो 1000 प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं, आप एक सिंगल प्रोजेक्ट बना के, और आपके पास बहुत इंस्पिरेशन है, आप ब्लॉग बना रहे हो, मीडियम देख लो, हैशनोट देख लो, Dev2 देख लो। अगर आप टू डू ऐप सिंपल बना रहे हो, गूगल कीप्स देख लो, उसके अंदर सॉकेट्स इंजेक्ट कर दो, उसकी एप्स बनाओ, उसको पूरा यूजेबल बनाओ। एक प्रोजेक्ट आपको इस साइड या उस साइड रख सकता है, और लोगों को चाहिए नहीं 3 तो लगाने पड़ेंगे, खाली रह जात उसकी जरूरत नहीं है। 1 प्रोजेक्ट कैन मेक इट और ब्रेक इट। मेक सेंस। जनरली लोग वही 2 या 3 तो चाहिए, वो कॉलम में ऐड करना है, टेम्पलेट ऐसा ही दिया है निशांत सर ने, तेज सर ने, कि वही वाला रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। आपका एक प्रोजेक्ट फेज वाइज हो सकता है, कि एक ही प्रोजेक्ट है, उसका फेज 1, फेज 2, फेज 3 मैंने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या सीखा। यू कैन होस्ट इट, यू कैन मेक लाइक
ऑटो डोमेन, ऑटो सब डोमेन कोई भी आपका यूज़र सबमिट कर रहा है, आप देखो कैसे SDKs आप Right. उसको यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेट पेमेंट गेटवेज लगा सकते हो, पे वॉल्स लगा सकते हो, URLs के अंदर आप कितना कुछ खेल सकते, देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन इवन सिंगल प्रोजेक्ट। स्टार्टअप बना सकते हो उसके बाद, उसका इतना ही कर दिया। मैं सभी को रेकमेंड यही करता हूँ कि आप ना इस तरह से बिल्ड करो कि ये मेरी कंपनी है, मेरा प्रोजेक्ट है, ये दिस इज नॉट जस्ट कि रिज्यूम में डालना है। वो तो आप यूट्यूब के मेरे जाके GitHub URL से ले लो, डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा, क्या ही किसी से भी sense कर है? सकते हो। कोई सेंस ही नहीं है उस चीज़ का। आपने बिल्ड किया है, जब आप उस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू टेक यू। मेक सेंस। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कुछ ऐसे 2-3 टिप्स हो आपकी कि जो बोल वैसे बताते तो रहते हो आप लाइव स्ट्रीम में या फिर इन जनरल वीडियोस में, बट कुछ ऐसे कंसाइज में बताना हो 2 या 3 बातें। एक तो मैं सबको कहता हूँ कि टाइम बहुत है। हाँ, आप जितना सोच रहे हो जल्दी में काम हो जाए, हाँ, देखो बहुत बड़ी लाइफ है, इसको प्रिसाइजली 1 वीक प्लान करो, आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करो। प्लान्स आर नथिंग, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो आराम से चिल रहो। जितना आप जल्दीबाजी मचा रहे हो, जो वीडियोस को आप 1.5x में देख रहे हो, कुछ नहीं बचा रहे हो। हाँ। सब्र करो, बहुत समय है आपके पास। जो आपको आदत लग गई चीज़ें फास्ट की, बहुत वक्त है आपके पास। दूसरी चीज़, थोड़ा सा घूमो, ट्रैवल करो, लोगों से मिलो। मिलोगे लोगों से तो 4 आपको थॉट प्रोसेस आएंगे। थोड़ा सा ट्रैवल करोगे तो आपको लगेगा कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वो लग्जरी है हाँ। अपने आप में। तो थोड़ा सा वो सब काम करो। बाकी IT ये सब यही रहने वाला है। कोई जोमेटो कहीं नहीं जा रहा, कोई AI आके दूसरे दिन कुछ नहीं ले रहा है। चिल करो, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को, और उसके साथ साथ थोड़ा सा देखो, जब काम करो ना 110% से काम करो। जब एंजॉय ट्रैवल कर रहे हो 110% से एंजॉय ट्रैवल करो। जो चीज़ करो उसको फुल अपने कोई 100%। कहावत है ना, कहते हैं डोंट हाफ एज इट। हाँ, वो नहीं करना है, आराम से करो काम, टाइम बहुत है, सब कुछ हो जाएगा। सही। देखो जॉब सबकी लगती है, किसी की कैंपस के बाद लग जाती है, किसी की कैंपस के 1 साल बाद लगती है, किसी की 2 साल बाद लगती है। और लाइफ में आज से 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखते हो ना, क्योंकि मैं देख सकता हूँ वहाँ पे, इट्स गोना बी फाइन। आप बस एफर्ट में, अपने हार्डवर्क में वहाँ रखो, और अपना विश्वास रखो कि मेहनत यार, करने से मत हटो बस। हाँ, और वो तो विश्वास करना रखना पड़ेगा ना, जिस भी फील्ड में हो। कि IT फील्ड में हो तो हाँ, आई ट्रस्ट IT फील्ड। Right. अगर आपको नहीं ट्रस्ट है, अभी छोड़ दो। बट हाँ, अगर है तो ट्रस्ट रखो उस पर, गो एंड डू इट। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच निशांत, और बेस्ट ऑफ लक आपके स्टार्टअप को। Thank you so much. और करते रहो, थोड़ा सा यूट्यूब ये सब तो चलता रहता है। बाकी हाँ ठीक है, इवेंचुअली एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट। Yes. और बेस्ट ऑफ लक आपके स्टार्टअप के लिए। Thank you so much. होपफुली अच्छा करे वो भी। कल मिलते हैं फिर से गूगल आईओ के इवेंट में। All थैंक right. यू सो मच। चलो बाय। बाय।